और आइए आज बात करते हैं रामपुर लोकसभा के बारे में। मतदाताओं की संख्या यहां पर कुल 17,05,000 है। 5 विधानसभाएं आती हैं रामपुर में और इसके अलावा मौजूदा सांसद बीजेपी के घनश्याम लोधी हैं। बीजेपी ने इस बार फिर से घनश्याम लोधी पर विश्वास जताया और उनको बीजेपी की तरफ से टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी ने मोहिबुल्ला नदवी को उम्मीदवार बनाया है। बात अगर बीएसपी की करें तो बीएसपी की तरफ से जीशान खान प्रत्याशी बनाए गए हैं। रामपुर लोकसभा का जातीय समीकरण क्या है, आइए जानते हैं। मुस्लिम आबादी 8,50,000, वहीं एससी 1,75,000 है। लोधी जनसंख्या 1,50,000 के आसपास है, तो सैनियों की जो जनसंख्या है वो 1,25,000 के आसपास है। यादव बिरादरी यहाँ पर 1 लाख है, तो कुर्मी 60,000 है, सिख 60,000 है, बनिया 35,000 है, कायस्थ वोटों की संख्या 12,000 है, ब्राह्मणों की संख्या 30,000 है, ठाकुर 35,000 है, कश्यप 65,000 है और अन्य ओबीसी 55,000 हैं। 2019 लोकसभा चुनावों के अगर नतीजे की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने 5,59,177 मत पाए। बीजेपी की अगर बात करें तो 4,49,180 मत पाए। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही थी। 35,009 वोटों पर कांग्रेस को गुजारा करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के आजम खान ने 1,09,997 वोटों से जीत हासिल की थी। 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था, लेकिन जब 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो यहां पर बीजेपी के घनश्याम लोधी ने जीत हासिल की। इस सीट पर मतदान प्रतिशत कम होना बीजेपी के लिए लाभदायक होता है। 2022 लोकसभा उपचुनाव में भी रामपुर लोकसभा के नतीजे आपको जल्दी से बता देते हैं। मतदान हुआ 41.71%। बीजेपी ने 3,67,397 वोट पाए और समाजवादी पार्टी ने 3,25,205। बीजेपी ने यहां पर सपा के आसिम रजा को 42,192 वोटों से चुनाव हरा दिया। तो वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में रामपुर लोकसभा क्षेत्र के नतीजे भी आपको बता देते हैं। समाजवादी पार्टी 5,52,090, बीजेपी 4,07,775, बीएसपी 80,703। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी रामपुर लोकसभा सीट पर 1,44,315 वोटों से आगे थी। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले समाजवादी पार्टी को 7,087 वोट कम मिले। हालांकि इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों अलग अलग चुनाव लड़े। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41,405 वोट कम मिले, लेकिन उपचुनाव में 42,192 वोटों से जीत दर्ज की। 2022 की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 80,703 वोट मिले थे। बीजेपी ने एक बार फिर से घनश्याम लोधी पर अपनी जो किस्मत है वो आजमाई है। बीजेपी की नज़र गैर यादव और ओबीसी और सवर्ण वोटों पर है। खासतौर पर लोधी, सैनी, कश्यप, कुर्मी और सवर्ण मतदाता पर बीजेपी का पूरा जोर है। समाजवादी पार्टी ने दिल्ली के इमाम मोहिबुल्ला नदवी को टिकट दिया है। आजम के करीबी आसिम का पर्चा रद्द कर दिया गया। इस सीट पर देखना यह दिलचस्प होगा कि आजम खान सपा प्रत्याशी को समर्थन का ऐलान करते हैं या फिर नहीं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती आजम खान और मतदान प्रतिशत होगा। अपने मूल वोट को बरकरार रखना चाहती है और मुस्लिम वोट में सेंधमारी करना चाहती है बीजेपी। रामपुर लोकसभा सीट पर सिख और एससी वोटर्स की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी।